देखिए हम जो है अब हैकेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्लाई करेंगे साइक्लोब्यूटाडाइन में। तो साइक्लोब्यूटाडाइन जो है ये एमएससी के कोर्स में है ये सब। ब्यूटाडाइन, ब्यूटा, मैं भूल भी गई स्पेलिंग। साइक्लोब्यूटाडाइन, ये जो है इसका स्केलेटन देखिए तैयार कर लेते हैं। ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, कार्बन नंबर 1, 2 और 3 और ये 4। अब देखिए मैंने आपको बहुत बता दिया कैसे हम जो है इक्वेशन को एक्सचेंज करते हैं, फिर हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सेम वैसा ही रहेगा। बस स्केलेटन आप तैयार करिए। तो आज हम आपको ये वाला शॉर्ट वाले तरीके से बता देते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है। 1 1 x आ जाएगा और 1 2 एडजेसेंट 1 2 स्ट्रक्चर जरूर देखिए इसमें। 1 2 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है 4। 1 1 x, 1 2 एडजेसेंट 1, 1 3 डिस्टेंस 0, 1 4 जुड़े हुए हैं इसमें। अब ऐसे आप सोचेंगे 1 4 नहीं जुड़े हैं, लेकिन इसमें जुड़े हुए हैं तो 1। अब 2 1 पास पास यानी 1, 2 2 x सेम है, x 2 3 जुड़े हुए हैं 1 और 2 4 दूर 0। ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको बहुत जल्दी हो तो ये इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं। अब देखिए 3 के लिए 1 3 नहीं जुड़ा 0 और 3 2 जुड़ा 1 और 3 3 x और 3 4 1, 1 4 1, 4 1 4 2 नहीं है तो जुड़ा 4 3 यस और 4 4 ये x। तो ये हमारी जो है हमने डायरेक्ट जो है बना लिया शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आपको काफ़ी 3 मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं तो उससे आप जो है समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आ गया। अब आपको इसमें बीटा का डिवीज़न नहीं करना है, आपको अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा नहीं करना, डायरेक्ट आपके पास क्या है डिटर्मिनेंट मॉर्निंग। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो ये x बाहर निकालिए x और ये हो गया आपका और ये आपके पास क्या मिल गया, ये बचा आपके पास क्या बचा x 1 0 1 x 1 और 0 1 x। ठीक है, ये आ गया। अब ये लीजिए -1 का -1 के लिए ये निकल गया तो क्या बचा 1 1 0 1 1 0 0 x 1 1 1 x। ये निकल गया और ये निकल गया। अब आपके पास क्या बचा, ये 0 का आया, इसकी तो जरूरत करनी है, आप मल्टीप्लिकेशन में 0 आएगा तो ये लेकिन प्लस का है, ये बस इसलिए लिख लिया करिए कि आपको साइन में गड़बड़ नहीं हो जाए। +0 फिर -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये निकल गया और ये बच गया, ये आपके पास बच गया। क्या बच गया 1 x 1 1 x 1 0 1 x 0 1 x 1 0 1 1 0 1 ये आ गया।
तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि हमें 2 का वो नहीं मिल जाए। तो x बाहर, अब फिर x निकालिए, तो ये x आ गया। अब ये इसको निकाल दीजिए और इसको निकाल दीजिए, तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये मिल गया। फिर ये क्या आ गया, -1, इसी के साथ रखेंगे, -1 निकला, तो ये आपका क्या आ गया, ये निकल गया और ये निकल गया। आपके पास क्या आ गया, x माइनस 0, x माइनस 0। ये 0 का है तो अब कोई जरूरत नहीं, बंद कर दिया। अब दूसरा करेंगे 1 -1, ये 1, ये तो पहले का था, ये 1 आ गया बाहर, ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर ये वाला आएगा, इसको हटा दीजिए, अब क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो हमारे पास कौन सा बचेगा, ये तो निकलेगा ही, तो हमारे पास कौन सा निकलेगा, 0। ये है आपका 1 माइनस, ये क्या इससे आ जाएगा, -1 से, -1 तो 0 -1, 0 -1, फिर क्या है, 0 है, हटाने करेंगे। फिर आपका क्या आएगा, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, ये ले लीजिए, तो आपका क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये आ गया 1 - 0, 1 - 0। फिर अब क्या आएगा, -x, तो ये निकल गया, -x ये निकल गया, तो आपका आ गया क्या, 0 -x, फिर +1, ये निकल गया, तो आपके पास ये आ गया, +1 में आ गया 0 -1। ये आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर x³ -x, ये हट गया, -1 रखिए, एक्स स्क्वायर -1, ये -0 हो गया, माइनस +1, अब ये -1 रखिए, ये हो गया 1, ये 0 हो गया, तो 1 -x 0, ठीक है, -0x हो गया, और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 0 हो गया, 1 माइनस, ये हो गया -1। इससे इसको काट दे रहे हैं -1 को, और ये -1 को इससे काट दे रहे हैं। ये आपका क्या आ गया, x4 -x स्क्वायर -x स्क्वायर और -x। तो ये आपको क्या मिल गया, x4 -4x। ये हम जो है इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, x4 -4x स्क्वायर। तो इसको हम जो है कर लेते हैं। हमारा जो डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ तो हमको क्या मिल गया, x4 -4x स्क्वायर। तो इसको यदि x स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर -4, दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारा क्या हो गया, एक तो फैक्टर हो गया x स्क्वायर, एक हमारा क्या आ गया, हमारा एक तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, और दूसरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया। तो एक में तो हमें मिला x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, और एक हमें क्या मिला, एक x बराबर मिला 2, और एक x बराबर क्या मिला, -2।
हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई x की, जिसमें 2 एक जैसी हैं, तो ये क्या हो गया, एनर्जी का डिजेनरेट केस है। दिस इज द केस ऑफ डिजेनरेसी, डिफरेंट स्टेट सेम एनर्जी। तो अब हम निकाल लेते हैं। हमारा हमेशा क्या रहता है, जो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा इज इक्वल टू एक्स। इसलिए अल्फा माइनस ई इज इक्वल टू बीटा एक्स, देयरफॉर ई इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एक्स। यहाँ एक्स की वैल्यू से हम जो है निकालते हैं। तो हमारा ई बराबर देखिए ये है, तो 2 के लिए तो हमारा 0 0 निकलेगा, जैसे अल्फा अल्फा निकलेगा 2 के लिए, तो हम E1 बराबर अल्फा और E2 बराबर अल्फा निकल आएगा। और 1 के लिए क्या निकलेगा, इसको हम x3 दे दें और इसको हम x4 दे दें, तो E3 बराबर हमारा क्या निकलेगा, अल्फा माइनस और माइनस प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा, और x4 क्या मिलेगा हमारे को, अल्फा और 2, तो ये मिल जाएगा x4 बराबर अल्फा माइनस 2 बीटा। तो देखिए इसमें सबसे कम एनर्जी क्या है, माइनस नेगेटिव वैल्यू प्लस 2, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव और नेगेटिव सबसे ज़्यादा यही है, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसकी है। इसमें अल्फा में से थोड़ा सा पॉजिटिव बढ़ जाएगा, क्योंकि बीटा कैसी है, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास अल्फा जो है नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव है, और इसमें से अल्फा में से कुछ पॉजिटिव पोर्शन घटेगा, क्योंकि हमारे बीटा की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस। तो हमारे पास जो एनर्जी आएंगी वो इस तरीके से आएगी। सबसे लोएस्ट एनर्जी कौन सी है, अल्फा प्लस 2 बीटा। ये कौन सी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारा अल्फा अल्फा, और ये हमारा क्या है, अल्फा माइनस 2 बीटा। ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हमने एनर्जी की बात कर ली। डिलोकेलाइजेशन एनर्जी नेचुरली हमारा साइक्लोब्यूटाडाइन है, इसमें हम 2 डबल बॉन्ड हैं और 4 कार्बन एटम है, तो 2 इथिलीन मॉलिक्यूल मान सकते हैं, और एक इथिलीन मॉलिक्यूल कितना है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा कितनी एनर्जी है, डिलोकेलाइजेशन एनर्जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, और ये अल्फा अल्फा है, तो एक इसमें आता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें आ गए, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और प्लस अल्फा माइनस कितना, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हो गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा माइनस 4 अल्फा और माइनस 4 बीटा। तो ये क्या हो गया हमारा, 2 अल्फा 4 अल्फा, ये 4 बीटा है मल्टीप्लिकेशन पे, दिस इज 4 बीटा, 4 अल्फा और प्लस 4 बीटा माइनस 4 अल्फा और माइनस 4 बीटा। तो ये कट जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल के पास नहीं है। ये मॉलिक्यूल जो है इसको सिंथेसाइज करना मुश्किल है, क्योंकि ये नेचर में नहीं मिलता है, तो इट कांट बी सिंथेसाइज्ड, क्योंकि इस पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कोई हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं है। अब देखिए, अब हमने जो एनर्जी कैलकुलेट कर ली, डिलोकेलाइजेशन एनर्जी,
और पाई बॉन्ड एनर्जी में इसमें कितने होंगे, 4 अल्फा घट जाएंगे। तो ये डीलोकलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमारा मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज्ड है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट आते हैं वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेव फंक्शन के लिए फिर वही देखिए कर लेते हैं। वेव फंक्शन के लिए कैसे बना लिया हमने, जल्दी से बना लिया। 1 2 3 4 1 2 3 4, इसमें 1 4 जुड़े हुए हैं आसपास में, और ठीक है 1 1 x 1 2 1 1 3 नहीं जुड़ा है 0, 1 4 जुड़ा है 1, 2 1 जुड़ा है 1, 2 2 x 2 3 जुड़ा है 1 और 2 4 नहीं जुड़ा है तो 0, 1 3 नहीं जुड़ा है, 1 3 नहीं जुड़ा है, 1 2 3 4 1 3 नहीं जुड़ा है 0, 2 3 जुड़ा है 1 और 3 3 x हो गया और 3 4 जुड़ा है 1, 1 4 जुड़ा है 1 और हमारा 2 4 नहीं जुड़ा है 0 और 2 4 3 4 जुड़ा है तो 1 और 4 4 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा आ गया डिटर्मिनेंट। 4 हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनी है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इनका जो कोफिशिएंट है वो क्या हैगा, C1 C2 C3 और C4। ये जो है हमारा वो हो गया। तो देखिए इससे इक्वेशन बनेगी, C का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, C1x प्लस C2 प्लस C3 0 प्लस C4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। C1 प्लस C2x प्लस C3 प्लस 0, C3 का लिख दीजिए। अब ये लीजिए C1 0 C2 प्लस C2 प्लस C3x प्लस C3, ये C4। अब लीजिए C1 C2 0 C3 और ये हो गया C4, ये सब 0 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत सरल है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, जो पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम किसके लिए बनाते हैं, एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग। एनर्जी हमने कौन किससे कैलकुलेट किया है, x बराबर -2 से। तो देखिए इसमें से कैसे कर सकते हैं, C4 माइनस हो जाएगा, C2 माइनस हो जाएगा। फर्स्ट में से यदि हम 3 घटा दें, ये 1 2 3 और ये 4, फर्स्ट में से यदि हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये C1x है तो -2C1 हो गया प्लस C2 प्लस 0 प्लस C4, ये लीजिए 0 प्लस C2 प्लस C3x है ये, तो ये -2C3 हो गया और प्लस C4, माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, आपको क्या मिल गया, -2C1, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा +2C3, ये कट जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, C1 बराबर C3। ये रिलेशनशिप हमको मिल गई, किसके लिए, इसके लिए C1 बराबर C3 x माइनस 2 के लिए। ओहो हो सबमिट हो दिया मैंने। ये C1 बराबर C3 कर लिया। अब देखिए उसमें से ही देख लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। इसमें से देख लेते हैं, टाइम फिर बच जाएगा हमारा। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आई है, हाँ ये है। अब फिर देखते हैं हम इसमें C1 x प्लस C2 प्लस 0 प्लस C4 और C1 प्लस C2 x प्लस C3 प्लस 0 और 0 प्लस C2 प्लस C3 x प्लस C4 और यह है C1 प्लस 0 प्लस C3 और प्लस C4। ये हमारे पास जो है इक्वेशन है। तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया C1 बराबर C3। अब देखिए किसमें हम करें तो हमें मिल जाएगा, हम इसमें भर सकते हैं क्या, ये हो गया C2 C3 C4, इसमें भरें C1 बराबर हमारा क्या है C3। तो C1 प्लस 2C4 इज इक्वल टू 0। 2C1 बराबर हो गया हमारा -2 का है, ये x -2 है तो ये -2C4, तो ये हो गया 2C4, इसलिए C1 बराबर किसकी हो गया, C4 के। तो एक हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, C1 बराबर C4, यानी C1 C3 C4 बराबर है। अब देखिए अब हमारे पास किस में भी भर दें हम, इसमें भर देते हैं क्योंकि -2C1 प्लस C2 और C4 किसके बराबर है, C1 के बराबर है, तो C1 ये बराबर 0 हो गया। -2C1 में से C1 गया तो -C1 बराबर -C2, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, C1 बराबर C2। इसका मतलब हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4। तो x बराबर -2 के लिए जो सबसे लोअर एनर्जी है वो phi1 है। अब देखिए हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, हमारे पास C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 4 ये सब C1 हो जाएंगे, ये भी C1 हो जाएगा क्योंकि सब बराबर है, ये भी C1 हो जाएगा और ये भी C1 हो जाएगा। 4C1 स्क्वायर बराबर 1, इसलिए C1 बराबर कितना होगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा C1 बराबर प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2। तो ये जो है C1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 और C1 बराबर हो जाएगा 1/2। तो हम phi1 के लिए कैसे लिखते हैं, 1/2 C1 प्लस 1/2 ये C1 की जगह 1/2 F1 F2 प्लस 1/2 F3 और प्लस 1/2 F। ये हमारी जो है कौन सी आ गई, फर्स्ट ऑर्बिटल के हमारे जो है हर एक कार्बन एटम का जो कंट्रीब्यूशन है, हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास। अब देखिए हमारे पास 2 की भी निकाल लेते हैं जो कि नंबर 4 बनेगी क्योंकि सबसे कम सबसे अधिक एनर्जी की है, तो 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। x बराबर 2 है
तो हमारा x बराबर 2 है, तो फिर वही वैल्यूज रहेंगी हमारी, इसी में हम फिर वही रखेंगे। c1x प्लस c2 प्लस 0 प्लस c4 बराबर 0, c1 प्लस c2x प्लस c3 और प्लस 0 बराबर 0, 0 प्लस c2 प्लस c3 x प्लस c4 बराबर 0, और ये हमारा क्या है, c1 प्लस 0 प्लस c3 और c4 x। ऐसे कर लेंगे हम, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x है ना। इसमें से घटाएंगे, देखिए c1x प्लस c2 प्लस 0 प्लस c4, और इसमें से घटाइए 0 प्लस c2 प्लस c3x और प्लस c4। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, 2c1, ये 2c1 हो जाएगा, शायद इनको इधर ही है क्या, ये 2c1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 2c3, ठीक। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2c1 माइनस 2c3 बराबर 0। तो हमारा ये हो जाएगा c1 बराबर, हमारे को x बराबर 2 का क्या रिलेशन मिल गया, c1 बराबर c3, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया हमारे पास x बराबर 2 के लिए, c1 बराबर c3। अब इसको किस में रख दें हम, ये यदि c1 बराबर c3 आ गया हमारे पास, तो इसमें रख दें तो हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी, c1 प्लस 2c2 और प्लस c1 बराबर 0 हो गया, तो 2c1 बराबर कितना हो गया, माइनस 2c2, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c2। तो एक हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, c1 बराबर माइनस c2, एक ये रिलेशन आ गया, c1 बराबर माइनस c2। अब किसी में भी रख दीजिए, अब तो हमें सब पता लग गया, इसमें रख देते हैं, ये हो जाएगा 2c1 और माइनस c1 और प्लस c4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा कितना आ गया, c1 बराबर माइनस c4। तो हमारा एक रिलेशन क्या आ गया, c1 बराबर माइनस c4, c1 बराबर माइनस c4। अब देखिए हम जानते हैं c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर, ये सब जो है बराबर बराबर है, तो हमारा जो है क्या आएगा, वही आ जाएगा, c1 स्क्वायर बराबर 1/4, तो c1 बराबर हमारा आ जाएगा 1/2, ठीक है। c1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/2। तो अब इससे निकाल लेते हैं, c1 बराबर 1/2 है, तो c3 बराबर भी 1/2 होगा, c1 बराबर 1/2 है, तो हमारा ये c2 बराबर कितना होगा, माइनस 1/2, और इसी तरीके से हमारा c4 बराबर कितना होगा, माइनस 1/2। तो जो हमारी phi2 आएगी, phi2 देखिए आएगी हमारी कितनी, phi2 बराबर 1/2 f1, ये c2 कितना है, माइनस,
-1/2 C3 कितना है +1/2 F3 और C4 कितना है -1/2। ये हमारी 5/4 बनेगी, 5/4 बनेगी। और 2 और 3 के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। इन इक्वेशंस को मैं यहाँ लिख लेती हूँ। C1x + C2 + 0 + C4 बराबर 0 और C1 + C2x + C3 + 0 बराबर 0 0 + C2 + C3x + C4 बराबर 0 और C1 + 0 + C3 + C4 x बराबर 0। ये हमने लिख लिया साइड में। अब देखिए, हाँ, अब x तो 0 है, x हमारा 0 है। तो देखिए करते हैं, x बराबर 0 तो हमें क्या मिलेगा, C1 तो 0 हट जाएगा, C2 + C4 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से C1 और C3 मिलेगा, C1 + C3 बराबर 0 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, C2 और C4 और यहाँ से C1 और C3। यानी देखिए दो इक्वेशन एक जैसी हैं और दो इक्वेशन एक जैसी हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बार हम किसी भी कांस्टेंट को 0 मान सकते हैं। तो लेट C2 = 0। तो C2 यदि हम 0 मानेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट C4 इज ऑल्सो 0, क्योंकि C2 + C4 बराबर 0। और यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा दैट C1 = -C3। तो हमारे पास देखिए ये रिलेशन निकल आया। इससे C2 हमने 0 माना है तो C4 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/3 मान लेते हैं। तो 5/3 जो है कैसे बनेगा, C1 बराबर -3 है। ठीक है ना, तो पहले हम वो देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन से। C1² + C2² + C3² + C4 = 1। C2 और C4 तो 0 हैं और C1 और C3 बराबर हैं। तो C1² ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। तो C3² यानी C1² बराबर 1। तो 2C1² बराबर 1, इसलिए C1² बराबर 1/2। तो C1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 1/√। C1 बराबर 1/√2 है, लेकिन C1 - C3 C1 के बराबर है। तो हमारा C3 किसके बराबर हो जाएगा, -1/√। तो जो हमारी 5/3 बनेगी, देखिए जो हमारी 5/3 बनेगी वो कैसी बनेगी, C2 और C4 तो 0 हैं। तो 5/3 कैसे बनेगी, 5/3 = 1/√2 F1। 2 0 है, 4 0 है और -1/√2 F3। ये हमारी कौन सी बन गई, F3, 5/3 बन गई। मेरा ख्याल अब इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, अब शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब हमारे पास 5/2 की जरूरत, 5/2 देखना है। तो एक बार हम एक कोफिशिएंट को 0 मान चुके हैं, तो अब हम उसको इस प्रोसेस को रिपीट नहीं कर सकते। हमें नेचुरली अब ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन का वो करना पड़ेगा। तो हम 5/2 और 5/3 को
हम ऑर्थोगोनल फाई 2 और फाई 3 डी टाउ, दिस शुड बी इक्वल टू 0। फाई 2 हमारे पास कितनी है देखिए, 1/√2 1/√2 है ना, तो ये 1/√2 बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास क्या बच जाएगी अंदर। और हमारी फाई 3 का भी पता नहीं है, तो ये फाई 3 निकल आई। चलो इसको फाई 2 मान लेते हैं, दिस इज फाई 2, दिस इज फाई 2, तो ये हो गया। ठीक है, फाई 3 हमें मालूम नहीं है तो उसको हम ऐसे मान सकते हैं C1 F1 प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 प्लस C4 F4 डी टाउ, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो दो डिफरेंट आएंगे वो तो ऑर्थोगोनैलिटी के कारण 0 हो जाएंगे, और एक नॉर्मलाइजेशन होगा जो स्क्वायर में आएगा वो हमारा किसका होगा, प्लस का। जैसे F1 C1 F1 स्क्वायर, ये हमारी क्या वैल्यू दे देगा, 1/√2 बाहर रहेगा, 1/√2 बाहर रहेगा, और चाहे तो कर लीजिए। चलिए C1 F1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस C2 F1 F2 प्लस C3 F1 F3 प्लस C4 F1 F4, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये बस 1 का रहेगा, बाकी सब में ऐसे करते चले जाएंगे डी टाउ, तो ये 0 हो जाएंगे। अब क्या बचा, ये माइनस का आया, ये सब माइनस के हैं हमारे, माइनस C1 F1 F2 माइनस C1 F1 F2 माइनस C2 F2 स्क्वायर माइनस C2 F2 स्क्वायर माइनस C3 F2 F3 माइनस C4 F2 F4। तो देखिए बाकी सब 0 हो जाएंगे, सब में ये डी टाउ लगा दीजिए, ये और ये कोफिशिएंट सब बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना, कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, सब बाहर आ जाएंगे, और आपके पास केवल सब 0, बाकी क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा वो होगा 1/√2 C1 F1 स्क्वायर, ये 1 है तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, C1, और ये मिलेगा F1, ये माइनस C2, ये 1 है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू, ये ऑर्थोगोनल कंडीशन ली थी, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन ली हुई है, ये हमारी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन है। तो 1/√2 C1 माइनस C2 बराबर 0, इसलिए 1/√2 बराबर C1 बराबर 1/√2 C2। कहाँ गलती हो रही है, इसलिए हमारे पास कहीं गलती हो गई शायद, F2 और F3 लिया है हमने कौन सा लिया है, फाई 2 और फाई 3 डी टाउ इज इक्वल टू 0। फाई 2 क्या है हमारा, 1/√2 फाई 2 फाई 3, ये हो गया। फाई 2 कितनी है हमारी, F1 माइनस F3 है, ये माइनस F1 माइनस F3 है, और ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे C1 F1
प्लस C2 F2 प्लस C3 F3 प्लस C4 F4 से, है ना। डी टाउ इज इक्वल टू 0 करेंगे, वैसे करेंगे तो देखिए हमारा क्या क्या आएगा, C1 F1 स्क्वायर, है ना, ये यहीं से बता दे रही हूँ, ठीक है। और F1 C2 F2 ये 0 हो जाएगा, F1 C3 F3 ये 0 हो जाएगा, F1 C4 F4 ये 0 हो जाएगा, माइनस C1 F3 F1 ये 0 हो जाएगा, करेक्ट, माइनस C2 F3 F3 ये 0 हो जाएगा, माइनस C3 F3 स्क्वायर आएगा, यस, माइनस C3 ये F3 का स्क्वायर आएगा तो ये 1 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको C3 आएगा, C2 नहीं है, करेक्ट, ये हो गया। तो 1 माइनस रूट 2 और ये माइनस C3, 1 माइनस रूट 2 C1 C3 बराबर 0, ये आया हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, C1 बराबर C3 आ गया, C1 बराबर C3। पर अभी हमने एक रिलेशन देखा था आपको, C2 प्लस C4 बराबर 0 था और C1 प्लस C3 बराबर 0 था, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास एक रिलेशन क्या है, C1 प्लस C3 बराबर 0। एक रिलेशन अभी मैंने आपको पहले बताया था, दिस इम्प्लाइज दैट C1 एंड C1 बराबर 0 एंड C3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। C1 बराबर C3 है और जब C1 और C1 प्लस C3 बराबर 0 है तो C1 बराबर 0, C3 बराबर 0। इसमें हमारे C1 और C3 0 रहेंगे, तो फाई 3 में C1 और C3 0 रहेगा। तो फाई 3 के लिए हम यदि करेंगे तो C1 0 है और क्या 0 है, C3 0 है। और हमारे पास क्या रिलेशन था, C2 प्लस C4 बराबर 0, इसलिए C2 इज इक्वल टू माइनस C4। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और C1 तो 0 है और C2 किसके बराबर है, माइनस C4 के बराबर, तो हम C2 स्क्वायर ले लेंगे, प्लस हमारा C3 0 है और ये C4 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये C2 स्क्वायर लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 2C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर C2 इज इक्वल टू हमारा 1 बाई रूट 2। तो यदि C2 1 बाई रूट 2 ले लेंगे तो C4 हम क्या ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो हमारा फाई 3 जो तैयार होगी वो कैसी होगी, हमें क्या क्या लेना है, 1 बाई रूट 2 C2 माइनस 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 F2 और 1 बाई रूट 2 F4। ये हमारे पास जो है आ गया, ये हमारे पास जो है चारों ऑर्बिटल बन गई आज, ठीक। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी कौन सी है, E1 जो कि 2 अल्फा प्लस बीटा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, 2 अल्फा माइनस बीटा है, और ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, अल्फा, और ये दोनों किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अब देखिए हम चार्ज कैसे ले लेते हैं। चार्ज अब हम लेंगे, यदि आपसे पूछा जा रहा है चार्ज ऑन Q1, Q1 चार्ज का फॉर्मूला क्या है, J एन जे CJR स्क्वायर। वैसे अभी बताएंगे। मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सी है, ये, दिस इज फाई 1, दिस इज फाई 2, दिस इज, अरे राम, ये फाई 4 है,
दिस इज phi 4, दिस इज phi 2 एंड दिस इज phi 3। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल के फर्स्ट कार्बन एटम का वो ले लीजिए कंट्रीब्यूशन, एंड जे कितना इलेक्ट्रॉन है 2 2, और फर्स्ट कार्बन एटम में फर्स्ट ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अब दूसरी ऑर्बिटल में आइए, दूसरी ऑर्बिटल में हमारे फर्स्ट कार्बन एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है 1/√2, कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2। नहीं, ये तो देखिए इसमें 2 है, सेकेंड कार्बन एटम इसमें है ही नहीं, इसमें कौन कौन सा है 1 है और 3 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन एटम का देख रहे हैं, सॉरी दिस इज फर्स्ट, तो हमारा क्या आ गया 1 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर प्लस हमारा 3 का देखिए, 3 का क्या है, 3 का है 1 इलेक्ट्रॉन है और 1/√2 होल स्क्वायर हो गया प्लस फोर्थ में देखिए 1/2 है और कितना इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारा क्या आ गया ये 2, ये 1/2 1/4 हो गया, तो ये कितना आ गया 1/2 प्लस 1/2 ये 1/2 और ये हमारा कितना आ गया फर्स्ट कार्बन एटम में देख रहे हैं ना हम, तो हमें कितने का मिलेगा, इसका तो मिलेगा नहीं, इसका मिलेगा नहीं, और इसमें फर्स्ट कार्बन एटम इसमें है नहीं, बस इन दोनों का मिलेगा, इन दोनों का मिलेगा। ये 3 कैसे आ गए, इसमें भी नहीं है और ये 0 है, तो इसका बस मिलेगा, तो 1 काट दे रहे हैं, तो 1/2 दिस इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो फर्स्ट कार्बन एटम पे चार्ज कितनी वैल्यू है 1 आ गई। अब देखिए 2 पर देखिए, ये है हमारा Q2, यानी Q2 लिखा है कार्बन एटम नंबर 2 पर चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्बन एटम नंबर 2 पे। तो कार्बन एटम नंबर 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये तो खाली है, ये तो करेगा नहीं, और इसमें है, इसमें नहीं है F3, इसमें नहीं, इसमें है, तो ये आपका क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन 1/√2 होल स्क्वायर 1/4 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। इसका अंदर Q2 पर भी कार्बन चार्ज जो कार्बन नंबर 2 पर भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, डेंसिटी कितनी है 1 आ गई। Q3 पे देखिए, Q3 पे देखिए, Q3 किस में है, इसमें है, और ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसमें है, तो Q3 पे भी वही आ गया 2 इलेक्ट्रॉन 1/2 होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा 1 इंटू 1/√2 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। Q3 पे भी हमारा 1 हो गया। और Q4 पे देखेंगे, Q4 पे कौन कौन सा लेंगे आप, एक इसका लेंगे और एक ये लेंगे, बाकी Q4 है नहीं तो उसका भी इसी तरीके से 1 आ जाएगा। तो ये हमने चारों मतलब कार्बन एटम्स पर हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर ली। अब देखिए हम आता बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, मान लीजिए
लीजिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा किस किस के बीच में निकल सकता है, ये 1 2 3 4 कोसी में से भी निकल सकता है, P12 निकल सकता है, P23 निकल सकता है, P34 निकल सकता है और P41 निकल सकता है। ये तो हमारा तो एक समझा दे रहे, एक या दो समझा दे रहे। तो हमारे पास देखिए वो हमेशा ध्यान रखिए, हमारे पास ये जरूर होना चाहिए 1/√2, इसमें तो F1 प्लस 1/√2 F2 प्लस 1/√2 F3 प्लस 1/√2 F4 और हमारे पास phi4 कितना था और phi2 और phi3। अब इसमें से देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी आ गई phi2 कितनी आई है 1/√2 F1 माइनस 1/√2 F3 आई है और ये हमारी कितनी आई है 1/√2 F2 माइनस 1/√2। ये जरूर सामने होना चाहिए चार्ज डेंसिटी और वो कैलकुलेट करने के लिए। ये तो जीरो है, ये खाली है, नो इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम नहीं लिख रहे। इसमें तो हमारे बॉन्ड ऑर्डर तो होगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर तो होगा। Q4 बराबर कितना है 1/2 F1 माइनस 1/2 F2 प्लस 1/2 F3 माइनस 1/2। ये हमारा मिल गया आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। अगर आपसे कहते हैं कि हम P23 ले लीजिए, मान लीजिए हमने क्या कहा P23 ले लीजिए, या पहले P12 बता देते हैं फिर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन J N J C J R CJH, क्योंकि यहाँ पे दो कार्बन एटम लेने पड़ेंगे हमको, क्योंकि बॉन्डिंग दो कार्बन के एटम के बीच में होती है। तो P12 लेना है सभी के, P12 1 2 इसमें 2 है 1 नहीं है और इसमें 1। तो लेकिन एक बात तो है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो बॉन्डिंग वो नहीं हो पाएगी। तो हम क्या है, ये खाली है तो बॉन्डिंग इसमें नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड करेगा, तो ये हमारा हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा ये कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। CJR मतलब पहले का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/√2 प्लस। अब इधर आइए, इसमें हमारे पास सिर्फ F1 है, F3 नहीं है, और इसमें हमारे पास F2 नहीं है। तो ये हमारा कितना रह गया, केवल इतना ही रह गया। तो ये हमारा कितना हो गया 2, उसमें कितना आ गया 1√1/2। टोटल फर्स्ट बॉन्ड का है कार्बन फर्स्ट जो है ये हो जाएगा 1/√2 और इंटू दूसरे का तो है ही नहीं तो 0, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम 1 2 इसमें लेंगे तो इसमें तो 1 है ही नहीं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये तो 0 आ रहा है, नहीं 2 इंटू 1 आ गया, ये 2/2 दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा 1। अब मान लीजिए हमें किसका कैलकुलेट करना है 2 3 का, ठीक है।
P23 से डाला है। अब मान लीजिए हम लेते हैं, हम P23 लेते हैं, ठीक है, P23 तो हम किस किस के बीच में देंगे, 2 3 और ये क्या हो रहा है, ठीक 2 और 3 बस इसी में आएगा, 2 और 3, बाकी इसमें तो 2 नहीं है, उसमें जो है नहीं है, तो हमारा कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है और हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 नहीं है, चटपट। देखिए ये जो है 1/2 है, ये दिस इज 1/2, यही गड़बड़ हो रही थी, ये 1/2 है, ये 1/2 है, 1/2 है और 1/2 है, तो यहाँ पर हम पहले भी हम 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/2, यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 50% P23 है। इसी तरीके से अब हम P12 लेंगे, तो P12 में भी यही आएगा बस, और सब तो वही नहीं, किसी में 1 नहीं है, किसी में 2 नहीं है, तो इसमें भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/50%, ये हमारे बॉन्ड ऑर्डर आ गए। तो डिलोकलाइजेशन एनर्जी हो गई, चार्ज डेंसिटी हो गई, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, दिस इज ऑल अबाउट साइक्लोब्यूटाडाइन। अब आपके कोर्स में बस एक एक्सटेंडेड हब्बल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रह गई है, वो मैं जो है नेक्स्ट